अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो हमारा आज का जो पैगाम है इंशाअल्लाह वो बहुत मुफीद है। इसको लाइक करें या ना करें इससे कोई इंशाअल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको शेयर ज़रूर करें, इसको लोगों तक पहुँचाएँ और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह हमारे साथ इसी तरह आप जो खैर का जो अमल है उसको आगे लोगों तक पहुँचाने में हमारे साथ रहें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके साथ आज इंशाअल्लाह जो जादूगर की अलामात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि आप किसी भी ऐसे शख्स के पास जाने से पहले अगर वो अलामात अगर आपके सामने होंगी तो इंशाअल्लाह आपको फ़र्क करने में आसानी होगी कि ये जो शख्स है ये इलाज कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर रहा है या फिर जादू का इलाज जादू के ज़रिए से कर रहा है। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु फ़ीमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी शख्स किसी काहिन या किसी अर्राफ या किसी जादूगर के पास गया और जाके उसकी बात की तस्दीक कर दी तो वो शख्स काफिर है, उसने कुफ्र किया है हर उस चीज़ के साथ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल की गई है। सबसे पहले जो जादूगर की अलामत है वो ये है कि मरीज़ से उसका नाम और उसकी वालदा का नाम तलब किया जाए या उससे उस पर वो पूछे कि भाई आपका नाम और आपकी माँ का नाम क्या है। जादूगर आपसे दूसरी अलामत यह है कि जादूगर आपसे किसी जानवर का मुतालबा करे कि यानी वो शख्स बज़ाहिर उसने अपने नाम के साथ जादूगर ना लगाया हो, लेकिन आपसे मुतालबा करे कि मुझे कुछ जानवर चाहिए ज़िंदा, और उस जानवर के मुतालिक वो ये कहे कि इसको या तो अपने हाथ से ज़िबा करके किसी ख़ास दरख्त के नीचे या किसी ख़ास पत्थर के पास इसको जाके फेंक दो, या फिर उसका खून के इस्तेमाल का जो तरीका है वो आपसे कहे कि इसको किसी यानी मरीज़ के जिस्म के ऊपर लगाया जाए, तो जान ले कि वो शख्स भी जादूगर है। जादूगर की अलामतों में तीसरी बड़ी अलामत ये है कि इस तरह के अल्फाज और इस तरह की चीज़ें वो आपके ऊपर पढ़े या आपको सुनाए जिसकी आपको कोई समझ नहीं आ रही। अगर वो कुरान भी पढ़ता होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये शख्स कुरान करीम के साथ नाउज़ु बिल्लाह मजाक कर रहा है, या तज़हीक कलामुल्लाह की तज़हीक जो है ये वो आपके सामने कर रहा है, और इससे वो शयातीन को खुश करता है। और इस तरह का कलाम जिसका मफ़हूम जिसका मतलब माना आपकी समझ से बाहर हो, वो शख्स भी जादूगर है। जादूगर की निशानियों में बड़ी एक और निशानी ये है कि वो आपसे किसी भी ऐसे जानवर का मुतालबा करे जिसका हुसूल आपके लिए नामुमकिन हो। मसलन बंदर या उसका सर, बंदर की खाल या चीते की खाल या भेड़िए की खाल, या ऐसे जानवर जो आपकी पहुंच से दूर हैं, और फिर उसके बदले में आपसे बड़ी कीमत वसूल करे और उस कीमत से वो हराम कोई भी चीज़ ख़रीद कर जो जिन्नात के साथ तामुन करने वाले जो शयातीन हैं उनके लिए वो कुर्बानी करे, और फिर आपके काम और आपके मामले में वो जिन्नात की मदद से वो इलाज करे, तो ऐसा शख्स भी जादूगर है। ऐसा मुआलिज जो आपको कुछ औराक कुछ ऐसी चीज़ें कागज़ पर लिखे हुए अल्फाज, ऐसी तहरीर जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, और वो कहता है कि इसको खोलना मना है, इसको खोलना नहीं है, और आपने इसको जो है वो जाके जलाना है या इसको जूतियाँ मारनी है या इसके साथ फलां आपसे यानी उस कागज़ के मुताल्लिक बेशुमार किस्म के वो आपसे काम ले सकता है, तो ऐसा शख्स भी जादूगर है जो आपको इस तरह की चीज़ें आपको दे और आप उसके कहे के मुताबिक जाके काम करना शुरू करते हैं। जादूगर की एक निशानी में बड़ी निशानी ये है कि वो लोगों को काला कपड़ा पहनने से मना करता है, और मुख्तलिफ़ रंगों के जो कलर हैं, गहरे कलर के,
جو کپڑے ہیں وہ پہننے سے منع کرتا ہے، اور یہ جو اورنج کلر ہے اس پر وہ کہتا ہے کہ آپ اورنج کلر کا اپنے سر پہ یا اپنے جسم کے ساتھ کپڑا باندھ کے رکھو، یا اپنی گاڑی پہ کپڑا باندھ کے رکھو، یا اپنے گھر میں. اس طرح کے اشیاء کا جو طالب ہے، اس طرح کی چیزوں کا، وہ بھی شخص جادوگر ہے، کیونکہ یہ حکم ان کو ان شیاطین کے بڑے ساتھیوں کی طرف سے ہوتا ہے جو ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام، یہ معاملات آپ نے لوگوں سے کروانے ہیں. جادوگر کی علامات میں ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ وہ آپ سے ایسی اشیاء، تالا، چابی، کیل، اسی طرح وہ اشیاء جو بظاہر کسی کی زندگی میں یا کسی کے معاملات میں نارمل لائف میں رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں. مثلا اگر ہم کسی کے گھر کو تالا لگا دیں تو گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، تو جادوگر اگر آپ سے ان اشیاء کا مطالبہ کرے تو سمجھ لے کہ وہ شخص بھی جادوگر ہے اور جادو کے ذریعے سے لوگوں میں خرافات پیدا کر رہا ہے. جادوگر جو ہے وہ بعض اوقات آپ سے انڈے کا صدقہ، بغیر ہڈی کے گوشت کا صدقہ، بکرے کی سری کا صدقہ، اسی طرح جو اونٹ کا جو پاؤں ہوتا ہے اس کا صدقہ، کہ آپ یہ صدقہ لے کے آؤ، یا ان چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے. تو پھر یہ چیزیں ان شیاطین کے لیے وہ منگواتا ہے جن کے ذریعے سے آپ کے بتائے ہوئے کام کو شیاطین کے ذریعے سے پورا کروانا، یہ ان کا مقصود ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے جادوگروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن اور سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جادوگروں کے شر، ان کی بیماریوں سے اور ان کی علامات سے اور ان کی جو شرارتیں ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.